तो दोस्तों, अगर आप जॉब में हो और आपने लोन लिया हुआ है या आप लोन लेने वाले हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आपको यह पता लगेगा कि कैसे जिस कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है उसी कंपनी से आप एक बहुत भारी भरकम अमाउंट वापस ले सकते हैं। हाय, my name is Vijay Kaushik. I am a wealth creation coach. I have helped many salaried employees and working professionals to create wealth from their salary and monthly income. तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने डिस्कशन में आप लोगों को यह बताया था कि जब आप लोग लोन लेते हैं तो आपके प्रोफाइल पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है अगर आप कंपाउंड के नजरिए से देखेंगे तो अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं। देखिए, ज़्यादा जब भी आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि भाई लोन लेने की या स्पेशली होम लोन लेने की क्या राइट एज है, तो आप वहां पर ये पाएंगे 30 से 40 साल के बीच में हम लोगों को होम लोन ले लेना चाहिए। अब देखिए, अगर 30 से 40 साल की उम्र में मान के चलिए आपने 35 साल की उम्र में भी लोन लिया है, तो ये या तो लोन 15 साल का होगा या 20 साल का होगा। तो इसका मतलब है जब आपकी एज 50 साल होगी या 55 साल होगी तब तो ये होम लोन आपका उतरेगा। देखिए, जब आपका लोन उतरेगा उस वक्त तो एक्चुअल जो आपके लाइफ के मेन एक्सपेंसेस हैं वो तब आएंगे, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है और रिटायरमेंट प्लानिंग भी आप तब से स्टार्ट करेंगे। मगर तब तो आपका होम लोन खत्म हुआ है। आप इस नेगेटिव डिफरेंस को समझिए। आपका जो मेन टाइम था जब आपको सेविंग करनी थी, जब आप एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करते, तब इस 12 या 15% के हिसाब से अगर सीएजीआर का रिटर्न आता तो आपकी तो 20 साल में वेल्थ बनती, मगर 20 साल तो आपने लोन उतारने में ही लगा दिए। तो दोस्तों, अब हम लोग ये बात करेंगे, अब हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शायद इस लोन के ट्रैप से काफी हद तक बच पाए। अगर आप लोन ले चुके हैं तो आप कैसे इसको कम कर सकते हैं, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और आपकी जॉब लग चुकी है या लगने वाली है, तो दोस्तों आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपको पहली ही सैलरी से अपनी सैलरी का मिनिमम 1% से लेके मैक्सिमम 5% हर महीने स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज खरीदकर इन्वेस्टमेंट करते ही रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बाकी अदर असेट क्लासेस के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न दिए। अब बहुत अच्छे का मतलब है, इसका मतलब है 12 से 15% का सीएजीआर दिया है। तो अगर देखिए, अगर आपने जो अमाउंट हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, अगर वो 12 से 15% का सीएजीआर रिटर्न दे रहा है और ये प्रैक्टिस आप लगातार 10 साल तक करते हैं, तो 20-22 साल की एज में अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं और 30-32 साल तक लगातार करेंगे, तो दोस्तों एक पहले ही आता है, आप बहुत बड़ी एसेट क्रिएट कर चुके होंगे। उसके बाद अगर आपको लोन लेना है तो मुझे लगता है कि शायद आपको लोन लेने की भी जरूरत ना पड़े, और अगर आप लेते भी हैं तो मुझे लगता है आप उस ट्रैप से बच पाएंगे। तो दोस्तों, सेकंड फेज में हम लोग उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग जॉब में हैं और अपना लोन लेने वाले हैं। तो उन लोगों को हम ये एडवाइस करते हैं, लोन लेने के बाद अगर मान के चलिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है, तो पहले 10 साल में अगर आप थोड़ी बहुत सेविंग कर पाते हैं तो उस लोन को रीपे कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा उसका अमाउंट रीपे करने की कोशिश करिए, क्योंकि शुरुआत के सालों में बैंक जब भी आपसे इंस्टॉलमेंट लेता है उसमें वो प्रिंसिपल आपसे पहले लेगा, इंटरेस्ट वो आखिरी के 10 सालों में लेगा। तो अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल्स रीपे करिए शुरुआत में। मगर दोस्तों, यहां पे एक कैच है, एक चैलेंज है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। अगर आपने प्रिंसिपल रीपे कर दिया, काफी बड़ा अमाउंट, मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया और आपने 5 लाख का प्रिंसिपल रीपे कर दिया, जिसको हम पार्शियल लोन पेमेंट भी बोलते हैं, अगर आप वो करते हैं तो अब चैलेंज बताता हूं क्या आएगा। और आपके पे करने के बाद अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, तो दोस्तों आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप एडवांस पे करेंगे या लोन रीपे करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एक तरफ कम होंगी, और जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर से वो बढ़ जाएंगी। तो ये अनसर्टेन है कब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, कम करेगा। तो इसके लिए मैं ये एडवाइस करता हूं, आपको ये एक्शन कब लेना चाहिए अपने नंबर ऑफ ईएमआईज कम कराने का, जैसे ही सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है, आप उसके कुछ समय बाद अपने बैंक को अप्रोच करिए और उसके बाद वहां पर उसको अप्लाई करिए अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के लिए। तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी ईएमआईज भी कम हो जाएंगी, इससे आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। मगर अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे, रीपे करते रहेंगे, और अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो फिर से वो नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ जाएंगी। तो ये इसका दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब सवाल यह है कि जो पैसा बच गया है
अगर आप रीपे नहीं करते तो उसका करें क्या। तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताता हूं, मगर स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं थर्ड कैटेगरी के बारे में भी बात करता हूं, जो लोग जॉब में है, लोन ले चुके हैं और 10 साल तक ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। देखिए वो पहले जो 10 साल में पेमेंट कर चुके हैं तो वो मेजर पोर्शन जो उन्होंने पे करा है वो प्रिंसिपल का करा है। अगर अब वो लोग पार्शियल पेमेंट करते हैं अपने लोन की तो दोस्तों उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो अगर सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो फिर से नंबर ऑफ ईएमआईज उनकी वहीं की वहीं हो जाएंगी या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। और रिसेंटली आप लोग नोटिस कर रहे हैं हमारा सेंट्रल बैंक ने भी, ये वीडियो हम लोग दिसंबर 2022 में शूट कर रहे हैं, तो रिसेंटली हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो इस साल जिस भी बंदे ने अपना पार्शियल लोन पे करा था तो दोस्तों उसको इस चीज का कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अब बात आती है वो स्ट्रेटेजी क्या है जिससे आप लोग एक बड़ा अमाउंट उसी कंपनी से वापस ले सकते हैं जिस कंपनी से आप लोगों ने लोन लिया हुआ है। तो वो स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे जैसे दोस्तों आप एक अमाउंट को सेव करें, उस अमाउंट से आप उसी कंपनी के शेयर खरीदिए जिस कंपनी ने आपको लोन दिया है। अब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उस कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए, उस कंपनी के शेयर ने कितना परसेंट रिटर्न दिए हिस्ट्री के अंदर। और अगर आप पूरी हिस्ट्री से हो सकता है आप कन्विंस्ड ना हो तो एटलीस्ट उतना पीरियड जरूर देखिए जितना पीरियड का आप लोन पे कर चुके हैं। मान लीजिए आपने 10 साल पहले लोन लिया था तो 10 साल में जब आप देखेंगे उस कंपनी ने आई एम श्योर आउट परफॉर्म करा होगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उसी का शेयर खरीदिए। तो आप जब हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे उस कंपनी ने 12 से 15 और हो सकता है 18% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया हो। तो दोस्तों एक तरफ तो मैंने कहा ना, अगर आप कंपाउंड पे आपने लोन लिया हुआ है तो कंपाउंड का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रोफाइल पे, और वो 20 साल जो बहुत ही क्रूशियल थे तब तो आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और अगर आप उसी वक्त इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उसी कंपनी में या उसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज में तो दोस्तों आपका उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। एक तरफ तो आप 8% दे रहे हैं, हाँ वो बड़ा अमाउंट है, ये बात मैं मानता हूं, मगर दूसरी तरफ जो भी आपकी सेविंग है उस पर आप रिटर्न भी तो देखिए, 12, 15 या 18% का CAGR आ रहा है। तो दोस्तों काफी हद तक उसी कंपनी से एक बड़ा अमाउंट वापस ले पाएंगे। अगर मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो जिस कंपनी से आपने लोन लिया या उसकी कॉम्पिटिटर्स कंपनी का सिर्फ पिछले कुछ सालों का शेयर का प्राइस चेक कर लीजिए, उसने कितना रिटर्न दिया है। 5 साल का चेक करिए, 10 साल का चेक करिए, 15 साल का, 20 साल का, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप लोग उसी कंपनी से बहुत बड़ा पैसा वापस ले सकते हैं। और एक एट द टाइम जब आपका लोन पूरा होगा, आपको ये काम कब तक करना है, कम से कम जब तक करना है जब तक लोन पूरा होता है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं इसको आगे भी बढ़ाइए। तो और जो लोग लोन लेने वाले हैं वो भी सोचिए कि जब तक लोन चलाएं, जब तक ये काम करें तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट रिकवर कर पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप तो शुरुआत से ही अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए। अब अगर आप 10 साल बाद लोन लेते हैं और 20 साल के लिए लेते हैं तो 30 साल में तो आप बहुत बड़ी वेल्थ ही बना लेंगे, तो आपको बहुत मेजर चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। कोई भी सवाल है, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट जरूर करिए। हम एक ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके सभी सवालों का आंसर हम लोग जरूर देंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत ही आसान भाषा में मिल पाए और आप अपने लाइफ के जितने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उससे बाहर निकल पाए।